खटोली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? चलो बताओ। खटोली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा और इब्राहिम लोदी, अकबर और राणा प्रताप, शेरशाह और बाबर। किसके बीच हुआ था? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर परम शिवाय का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया? चलो बताओ। सुपर कंप्यूटर परम शिवाय का उद्घाटन किस विद्यालय में किया गया? दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। कहाँ पर हुआ? कमेंट करके बताओ सब लोग। तो ये हुआ है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो बी आंसर राइट हो जाएगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी के जल से किन राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा होगा? कमेंट करके बताओ। राजस्थान और गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार। कमेंट करके बताओ सभी लोग। सिंधु नदी के जल से किन राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा होगा? जम्मू कश्मीर और पंजाब को ज्यादा फायदा होगा, याद रखना। पंजाब और जम्मू कश्मीर को ज्यादा फायदा होगा, याद रखना। तो बी आंसर राइट हो जाएगा। तो सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? चलो बताओ। 1949, 1950, 1951, 1952। कब हुआ था? कमेंट करके बताओ सब लोग। भारत संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1991 में। 1951 में हुआ था, याद रखना। भारत का पहला संशोधन हुआ था 1951 में, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो का मुख्य काम क्या है? चलो बताओ। डायनमो का मुख्य काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक में, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। चलो बताओ। तो इसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो बी आंसर राइट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगरतला किस राज्य की राजधानी है? चलो बताओ। असम की, नागालैंड की, मणिपुर की, त्रिपुरा की। चलो बताओ सभी लोग। अगरतला किस राज्य की राजधानी है? तो ये है त्रिपुरा की। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी, त्रिपुरा की राजधानी है। तो डी आंसर राइट हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? चलो बताओ। 28 फरवरी, 27 फरवरी, 21 मार्च, 15 मार्च। कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 27 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना। तो बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोफ्लॉट किस देश की विमान सेवा है? अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस। कमेंट करके बताओ सभी लोग। एरोफ्लॉट किस देश की विमान सीमा है? तो ये है रूस की। कहाँ की है? रूस की है, याद रखना। तो सी आंसर राइट हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी जी ने किस जगह से किया था? दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर। कहाँ से किया था? किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी जी ने किस जगह से किया था? तो ये किया था गोरखपुर से। कहाँ से किया था? गोरखपुर से किया था। तो डी आंसर राइट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये याद रखना। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? चलो बताओ। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 2 अक्टूबर, 21 मार्च, 25 दिसंबर। सभी लोग बताओ फटाफट कमेंट करके। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है, याद रखना। तो विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनैन किस पेड़ की छाल से बनाया जाता है? चलो बताओ। पुनैन किस पेड़ की छाल से बनाया जाता है? नीम के पेड़ से, सिंकोना के पेड़ से, बबूल के पेड़ से, कि चीड़ के पेड़ से? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कमेंट करके बताओ सभी लोग। पुनैन किस पेड़ की छाल से बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिंकोना के पेड़ से पुनैन बनाया जाता है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है? चलो बताओ, नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? 2 से 6, 2 से 20, 300, 100। कमेंट करके बताओ सभी लोग। नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। कितनी होती है? 300 होती है, याद रखना। नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती? 306 होती, सॉरी 300 होती, 306 नहीं, 300 होती, याद रखना। चलो सभी लोग क्लास को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। तो जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग को रक्त बैंक कहा जाता है? मानव शरीर के किस भाग को रक्त बैंक कहा जाता है? यकृत, हड्डी, फेफड़े, प्लिया। कमेंट करके बताओ सभी लोग। मानव शरीर के किस भाग को सॉरी रक्त बैंक कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्लिया किसे कहा जाता है? प्लिया को कहा जाता है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मानव मानव शरीर के किस भाग को रक्त बैंक कहा जाता है? प्लिया को, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है? आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है? प्रिस्टले, डेमेट्री मेंडली, एंटोनी लेवोइसियर, रदरफोर्ड। कमेंट करके बताओ कौन है? आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एंटोनी लेवोइसियर। कौन है? एंटोनी लेवोइसियर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है? चलो बताओ, महाशिरा, महाधमनी, शिरा, बेलिना। चलो बताओ, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महाधमनी कौन सी है? महाधमनी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? 4, 10, 0, 2। कमेंट करके बताओ सब लोग। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी प्राप्त होती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 0 कैलोरी। 0 कैलोरी प्राप्त होती हैं। एट्स ओके। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिवसीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड। चलो बताओ, ओडीआई में सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? श्रीलंका के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ या इंग्लैंड के खिलाफ? कमेंट करके बताओ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किसके खिलाफ लगाया था? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? चलो बताओ, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1951, 1961, 1971, 1981। कमेंट करके बताओ सभी लोग। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कब से हुई है? 1961 से हुई है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1961 से, ये याद रखना। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1946, 1948, 1950, 1952। कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1946 में। कब हुई थी? 1946 में हुई थी, याद रखना। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1946 में। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के चारागाह को पंपास कहा जाता है? चलो बताओ, किस देश के चारागाह को पंपास कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अर्जेंटीना।
ये चारागाह को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है, याद रखना। पूरे देश में कब से जीएसटी लगाया गया था? चलो बताओ। पूरे देश में कब से जीएसटी लगाया गया था? 1 जनवरी 2016, 1 जुलाई 2017, 1 मार्च 2018, 10 अप्रैल 2019। चलो बताओ। पूरे देश में कब से जीएसटी लगाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कब से लगाया गया था? 1 जुलाई 2017 से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पूरे देश में जीएसटी कब लगाया गया था? 1 जुलाई 2017 से लगाया गया था, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीवी चिड़िया किस देश में पाई जाती है? कीवी चिड़िया किस देश में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, अफ्रीका। कमेंट करके बताओ सभी लोग। कीवी चिड़िया किस देश में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में कीवी चिड़िया पाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? चलो बताओ। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस, न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरियो, टोक्यो। चलो बताओ फटाफट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग, जिसने ना किया हो। और जो फर्स्ट टाइम वॉच करे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा फूल का पौधा कौन है? सबसे छोटा फूल का पौधा कौन है? बोलकिया, कमल, गुलाब, दौनी। कमेंट करके बताओ सभी लोग। सबसे छोटा फूल का पौधा कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बोलकिया। बोलकिया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? चलो बताओ। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? केवल रात में, केवल दिन में, कभी भी नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो ओनली दिन में होता है, केवल दिन में। केवल दिन में होता है, याद रखना। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी होती है? शार्क, पॉपर फिश, ट्यूना फिश, स्टोन फिश। कमेंट करके बताओ। सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्टोन फिश। याद रखना, स्टोन फिश होती है सबसे जहरीली या विषैली मछली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से दूध से दही बनता है? किस कारण से दूध से दही बनता है? ईस्ट, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण, वायरस, एमाइलेस। कमेंट करके बताओ सभी लोग। किस कारण से दूध से दही बनता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टी- बैक्टीरिया के कारण दूध से दही बनता है, याद रखना। फ्रेश ओके। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर करो फटाफट।